हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस लेक्चर के साथ हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की क्लास 11th के। तो चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं एंड मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। किस तरह से एटम आपस में कंबाइन होते हैं, उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है एंड उनसे बने हुए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे। तो देखो, जो ये चैप्टर है ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से करना आप। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। अब देखो, मैटर हमें पता है बना होता है सेम या फिर डिफरेंट तरह के एलिमेंट से। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्या होता है मैटर का, किससे बना है? एटम से। एटम कंबाइन होके क्या बनता है? मैटर बनता है, ये चीज़ आपको पता है। या तो सेम तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी कंबाइन होकर मैटर ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर है। नाउ एटम्स आर यूजुअली नॉट केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। अब देखो, जो एटम होता है ना वो बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो एटम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो एटम्स आप देखोगे वो इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एटम्स है वो यूजुअली आपको फ्री फ्री नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो जो फ्री दिखते हैं आपको वो कौन से एटम्स होते हैं? वो यूजुअली कौन से होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। जो नोबल गैसेस हैं, जिनको आप इनर्ट गैसेस भी कहते हो, उनके जो एटम्स हैं वो फ्री एग्जिस्टेंस में देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं एटम्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या बात समझ आई कि जो एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। वो आपको बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ, जैसे एक एटम है किसी एलिमेंट का, वो फ्री पड़ा हुआ आपको नहीं दिखेगा, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस में ऐसा क्यों होता है कि फ्री एग्जिस्टेंस में उनके एटम्स क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज सबसे पहले उन वो होते हैं इनएक्टिव। जो नोबल गैसेस होती है वो होती है इनएक्टिव। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये गैसेस होती है स्टेबल। एंड केमिकली ये गैसेस होती है इनर्ट। केमिकली इनर्ट होने का मतलब होता है कि वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती यूजुअली। लेकिन ये भी चीज़ है कि अंडर स्पेशल कंडीशंस जो ये नोबल गैसेस है वो भी बॉन्डिंग में जाती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। सो दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। ओके, अब देखो, ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट एज वन स्पीशी कॉल्ड मॉलिक्यूल। अभी तक ये बात हमें समझ आ गई कि जो एटम्स हैं, ठीक है, वो यूजुअली क्या होते हैं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। इसीलिए वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ, चाहे वो सेम हो, सेम ही एलिमेंट का हो या फिर किसी और एलिमेंट का हो, उसके साथ वो कंबाइन होके क्या बनाता है? एक स्पीशी बनाता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ये सब चीज़ें आपको पता है, लोअर क्लासेस में पढ़ी है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट एज वन स्पीशी कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बना है? एटम्स को मिला के। एटम्स सेम एलिमेंट के हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जब मिल जाते हैं तो वो जो स्पीशी बनती है उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल। एंड जो ये स्पीशी बनी, ये जो मॉलिक्यूल बना, इसकी अब पर्टिकुलर अपनी ही करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसकी अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे वाटर ले लेते हैं, जैसे वाटर इज अ मॉलिक्यूल। वाटर किससे बना है? 2 हाइड्रोजन से बना है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम एंड हाइड्रोजन के 2 एटम से बना है वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कुछ अलग ही होगी, इसकी कोई अलग ही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। तो ये चीज़ थी। अब देखो, यहाँ तो हमने बात कर दी कि जो एटम्स है वो आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन ये जो एटम है जो एक दूसरे के पास एक ग्रुप में है, ये किस चीज़ से जुड़े हैं? ठीक है, सो देयर मस्ट बी सम फोर्स विद विच होल्ड्स दीज मॉलिक्यूल टुगेदर। ठीक है, कोई ना कोई तो फोर्स होगी जिसकी वजह से ये एटम्स क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी फोर्स को नाम दे दिया गया केमिकल बॉन्ड। तो जो केमिकल बॉन्ड आप पढ़ते हो वो क्या होता है? वो कोई लाइन नहीं होती, जस्ट हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट एक्चुअली
केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अगर आप एटम की बात करो तो केमिकल बॉन्ड एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को आपस में क्या करती है? जोड़े रखती है, ठीक है। जैसे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? एटम्स की जगह वहाँ पर हम बात करते हैं आयंस की, तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्टिव केमिकल बॉन्ड क्या है? वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो उन आयंस को आपस में जोड़े रख रही है। तो केमिकल बॉन्ड का आपको पता चल गया। आगे जैसे ही हम लेक्चर्स में बढ़ेंगे तो हम वेरियस केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर वेरियस क्वेश्चन अराइज हुए। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाई डू एटम्स कंबाइन, कि हमें पता है यहाँ पर हमने देख लिया कि एटम कंबाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन ये एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? ये फ्री स्टेट में क्यों नहीं रह पाते? इन्हें क्या ज़रूरत पड़ जाती है कंबाइन करने की? तो ये एक क्वेश्चन अराइज हुआ। सेकेंड क्वेश्चन वॉज व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, ठीक है, कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस ही क्यों पॉसिबल है। लाइक जैसे हाइड्रोजन, आप देखते हो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इज H2, दो एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, ये तो होता है, ठीक है। व्हाई नॉट दिस? H3 क्यों नहीं होता, ठीक है। व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर दिस, कि H2 ही क्यों पॉसिबल है, 3 हाइड्रोजन के एटम मिला के H3 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाते, ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाई सम एटम्स कंबाइन वाइल अदर्स डोंट। H2 बन रहा है मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करके, ठीक है, लेकिन हीलियम 2 क्यों नहीं बनता? हीलियम के एटम्स क्यों कंबाइन नहीं होते, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आए। व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप, जैसे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका है लीनियर, ठीक है, उसका शेप है लीनियर। वाइल वाटर का आप देखोगे तो उसका जो शेप आता है, उस मॉलिक्यूल का जो शेप आता है वो आता है बेंट। सो व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पोजेस डेफिनेट शेप, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट शेप क्यों होती है? तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हुए, ठीक है, बॉन्डिंग पे, ठीक है, कि बॉन्डिंग कैसे होती है, कॉम्बिनेशन क्यों होता है पर्टिकुलर, एंड कंबाइन करते हैं कुछ एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाइल अदर एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहे हैं, शेप के बारे में बात की गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आगे आई, ठीक है। तो कौन कौन सी थ्योरीज थी वो, जो कि अगले लेक्चर्स में हम थ्योरीज पढ़ेंगे, वो थ्योरीज थी मेनली 4 थ्योरीज थी। सबसे पहली थ्योरी थी कोसेल लुइस अप्रोच, ठीक है, लुइस की अप्रोच थी कोसेल लुइस की। फिर आई वेस्पर थ्योरी, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नेक्स्ट वाज VBT, जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट वाज MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन थ्योरीज ने क्या करा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा कि ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने एक वैलिड लॉजिकल रीज़न दिए थे, ठीक है, इन क्वेश्चंस के। तो इस लेक्चर में हम यही बेसिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन थ्योरीज को 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं कोसेल लुइस अप्रोच, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, कुछ एक बेसिक था, मैंने कुछ बेसिक आइडिया आपको बॉन्डिंग के बारे में दे दिया और आगे हमने क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।